दो मित्र थे। वो अपने नगर से मानो बंबई गए कमाने के लिए। अब बड़ी मेहनत करके पैसा कमाया, धीरे धीरे और पैसा बढ़ाया, फिर उन्होंने एक होटल खोल लिया। बहुत जोर का होटल चलने लगा। अब करोड़ों रुपए का मालिक। तो उसके मित्र का मन बदल गया कि जा अगर ये मित्र मर जाए तो पूरे प्रॉपर्टी का मैं अधिकारी। उसने अब मित्र के साथ विश्वासघात, जहर खिला दिया। वो मर गया। सारी प्रॉपर्टी बेची, खूब जमीन गांव में खरीदी, व्यापार बढ़ाया। अब गांव में जब पूछा कि तुम्हारे साथ जो मित्र गया था, तो उनका वो तो रास्ते से ही अलग हो गया था, हमें उसके विषय में कुछ नहीं पता। अब वहां गांव के लोग थोड़ी बंबई में देख रहे थे, लेकिन जो देख रहा था वो रचना कैसी रचता है। अब ब्याह हुआ, कुछ दिन बाद गर्भ रहा, बढ़िया पुत्र पैदा हुआ। अब तो खुशी ही खुशी। उसको देखो, अधर्म का परिणाम बाद में समझ में आता है, पहले इतना मीठा लगता है कि उसको मारा तो देखो कितना मंगलमय हो गया। जमींदार हो गए, व्यापार बढ़ गया, ब्याह हो गया, पुत्र हो गया। अब पुत्र स्वस्थ और इतना लुभावना कि माता पिता दोनों आकर्षित उस पर। अब पढ़ाई लिखाई में इतना ग्रेजुएट। अब उसको अमेरिका भेजा, पैसा खूब था, वहां पढ़ना लिखना शुरू किया, बीमारी शुरू हो गई। अब वहां से जब अब यहां से बेचना शुरू हुआ। पहले रुपया जाते रहे, फिर जेवर आदि बेची, फिर संपत्ति बेचना, जो जड़ संपत्ति खेती आदि। धीरे 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 कर्जा ले लिया, करोड़ों का कर्जा ले लिया। अमेरिका में औषधि चलती थी, जब नहीं रहा तो बचाने भर का पैसा, तो उसको वापस बुलाया और गोद में ऐसे रख के रो रहे थे कि बेटा अब कुछ नहीं बचा, करोड़ों का कर्जा हो गया, अब क्या करूं। तो मुस्कुराया और कहा दोस्त समझे। तो कहा तुम मुझे दोस्त बोलते हो बेटा। बोले हाँ, वही बंबई वाला दोस्त। पूरा हिसाब बराबर, और कर्जे में, और ये जा रहा हूं, और शरीर छोड़ा चला गया। मिटिया मेट हो गया ना मिटिया मेट। हमारा कोई कर्म, अब हमें तो पता नहीं होता ना, वही आके हमको दुख देता है, वही आके ऐसे विधान बनाता है कि हम महान दुख में, अब पूरे जीवन, अब उस कर्जा निपाटने में, और पुत्र का राग बहुत हर तरह के इसीलिए बार बार हम कहते हैं अध्यात्म योग के बिना हमारा जीवन बिल्कुल मृत तुल्य जीवन है। ऐसी घटनाएं हैं, ऐसी परिस्थिति है। मानो उसने आपका वर्ण किया, आपने छल कर दिया, अब उसके जीवन में क्या रहेगा। आपने उसका वर्ण किया, उसने छल कर दिया, अब आपका जीवन। कितने यहाँ घटना आती है कि प्रेम विवाह हुआ था, उन्होंने आत्महत्या कर ली, उनको धोखा मिला, चाहे दोनों पक्ष में किसी का। हम ही कहते हैं कि बिना बुद्धि शुद्ध हुए हमारे कोई संबंध पावन नहीं रहेंगे, हम किसी तरह चैन नहीं ले सकते। नाना प्रकार की दुर्वासनाएं, नाना प्रकार का छल कपट का तांडव जो माया में हो रहा है, हम उससे बचने का उपाय तो कर ही नहीं रहे। सोच रहे माया समेटने से सुख केवल प्राप्त हो जाएगा। एक कोई न कोई हमारे कर्म होते हैं। अध्यात्म के बिना आप समझ नहीं सकते, माया का बहुत विचित्र खेल है। यहां जितनी श्वासों के लिए आप आए, बस उतनी श्वास। इसीलिए सबको कहते हैं 50 वर्ष में तुमने 50 करोड़ रुपए कमाए, संपत्ति कमाई, लेकिन जब आखिरी श्वास होगी तो पूरी 50 वर्ष की श्वासों से कमाई हुई संपत्ति देकर एक श्वास भी नहीं बढ़ा सकते। ऐसी श्वासों में राधा राधा जपो। सब मेहनत के कार्य करो, व्यापार करो, नौकरी करो, पर राधा राधा जपो, तभी श्वास साथ